अचानक से रोमन रेंस रिंग में आए और उन्होंने स्पीयर लगा दिया एज को। हेलो इन गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसल वर्ल्ड। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मैकडाउन के शो के बारे में। एज ने की स्मैकडाउन की शुरुआत एलिमिनेशन चैम्बर से पहले होने वाले WWE स्मैकडाउन के आखिरी शो की शुरुआत एज कर रहे थे। एज ने सभी का स्वागत किया, साथ ही में एलिमिनेशन चैम्बर की बात कर रहे थे जहां WWE चैंपियनशिप और यूनिवर्सल चैंपियनशिप डिफेंड करने वाली है। रोमन रेंस का म्यूजिक बज गया और वहाँ वो आ गए। रोमन रेंस ने कहा कि वो 4 बार रेसलमेनिया के मेन इवेंट का हिस्सा रह चुके हैं और उन्होंने एज को कहा कि उन्हें चैलेंज कर रहे हो और मेन इवेंट का हिस्सा बन जाए। एज ने कहा जिसे वो चुनेंगे वो सुपरस्टार मेन इवेंट का हिस्सा बनेगा। एज ने रोमन रेंस को इनसिक्योर बताया कि कहा रोमन रेंस एज की ज़रूरत है। सेमी ज़ेन का म्यूज़िक बज गया और वो बाहर आ गए। सेमी ज़ेन ने कहा वो फ्यूचर चैंपियन है, लेकिन इस बीच में ऊसो ने सेमी ज़ेन पर अटैक कर दिया। रोमन रेंस ने एज के कान में कुछ कहा और फिर वो वहाँ से चले गए। स्मैकडाउन की शुरुआत सही में बहुत ही ज़बरदस्त रही है। नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है अपोलो क्रूज वर्सेस शिंसुके नाकामुरा के बीच। स्मैकडाउन में अपोलो क्रूज और शिंसुके नाकामुरा के बीच सिंगल्स मुकाबले की शुरुआत हो गई थी। इस समय आईसी चैंपियन बिगी भी रिंग साइड पर मौजूद थे, पूरी तरह से एंजॉय कर रहे थे। हालांकि क्रूज ने रिंग साइड पर बाहर नाकामुरा को बिगी पर धक्का दे दिया था। मुकाबला अच्छा चल रहा था, पर नाकामुरा ने भी पलटवार करके अंत में नाकामुरा ने अपोलो क्रूज को रोल अप करते हुए इस मैच में जीत हासिल की। हालांकि मुकाबले के बाद क्रूज ने नाकामुरा पर अटैक कर दिया और रिंग के बाहर बैरिकेड पर दे मारा। बिगी इस बीच में आ गए और क्रूज को वहां से जाने के लिए कह रहे थे। क्रूज ने पीछे से स्टील स्टेप की मदद से बिगी और शिंसुके नाकामुरा पर अटैक कर दिया। बिगी को रिंग में क्रूज ले आए और स्टील स्टेप पर मारना चाहा, लेकिन रेफरी बीच में आ गए। बिगी पर रिंग बाहर चले गए, लेकिन क्रूज ने स्टेप को बिगी पर फेंक दिया। इसके बाद हमें देखने को मिलता है सेथ रॉलिंस का सेगमेंट। बिगी को जब स्ट्रेचर पर वापस ले जा रहे थे तभी सेथ रॉलिंस की एंट्री हुई। सेथ रॉलिंस एंट्री रैंप पर अपना प्रोमो दे रहे थे। रॉलिंस ने कहा कि बिगी के साथ हुआ वो इससे पूरी तरह से सहमत है। पिछले हफ्ते उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सेथ रॉलिंस ने कहा कि पिछले हफ्ते जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था और वो पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है। सेथ रॉलिंस ने कहा कि लॉकर रूम में उनकी बेइज्जती की है और इस वजह से उन्होंने कंप्लेन फाइल की है, जिसकी उनके वकील देख रहे हैं। रॉलिंस ने सीजारो पर भी निशाना साधा और उनके साथ जो कुछ भी हुआ था वो उन्होंने खुद मांगा था। इसके बाद स्मैकडाउन में वुमेन्स टैग टीम मैच हो रहा था। तमीना ने शुरुआत रूबी रायट और लिव मॉर्गन पर अपना दबदबा दिखाया और ज़बरदस्त तरीके से मूव लगाया। इस मैच में नटालिया को टैग देकर अंदर आई और आखिरकार रायट स्क्वाड ने थोड़ा कंट्रोल हासिल किया। बिली के बाहर आ गई और उनकी वजह से रायट स्क्वाड का ध्यान भटक गया। अंत में तमीना ने रूबी रायट को अपना फिनिशिंग मूव लगाते हुए टीम को लिए जीत हासिल की। मैच के बाद तमीना और नटालिया ने बेली के पर अटैक किया। इसके बाद हमें देखने को मिलता है बेली का डिंग डोंग सेगमेंट। स्मैकडाउन में बेली अपने ही स्पेशल शो के साथ आ गई थी। उनके गेस्ट नाया जैक्स और शेना बेजलर भी इसका हिस्सा बन चुकी थी। नाया जैक्स और बेजलर ने साशा बैंक और बियांका ब्लेयर पर निशाना साधा। उनके मुताबिक वो कभी भी महान नहीं बन सकती। इस बीच रिंग में रेजिनाल्ड, साशा बैंक और बियांका ब्लेयर भी आ गई थी। रेजिनाल्ड ने अपना ऑफर दिया कि वो साशा बैंक और बियांका ब्लेयर वर्सेस नाया जैक्स, शेना बेजलर और बेली का मुकाबला हो। नाया जैक्स और बेजलर इस मैच में काफ़ी खुश नजर आ रही थी। इसके बाद साशा बैंक, बियांका ब्लेयर वर्सेस रेजिनाल्ड और नाया जैक्स, शेना बेजलर और बेली का मैच देखने को मिलता है। WWE ने इस अनोखे 6 पर्सन टैग टीम मैच को ऑफिशियल कर दिया था। इस मैच की शुरुआत हो गई थी, लेकिन नाया जैक्स ने अपना विरोधियों के बीच में तालमेल के अभाव का फायदा उठाया और उनके ऊपर कंट्रोल हासिल किया। साशा बैंक की हालत इस समय काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी, उन्हें टैग की सख्त ज़रूरत थी। बेली ने रिंग में आकर ब्लेयर पर अटैक किया, लेकिन रिंग में बैंक्स ने रेजिनाल्ड को टैग दे दिया। नाया जैक्स ने रेजिनाल्ड की बुरी हालत कर दी थी। हालांकि अंत में साशा बैंक और बियांका ब्लेयर की मदद से रेजिनाल्ड ने नाया जैक्स पर पिन किया और अपने टीम के लिए जीत हासिल की। इसके बाद हमें टैग टीम मैच देखने को मिलता है, जो कि होता है ओटिस और चार्ट गेबल वर्सेस डोमिनिक और रे मिस्टरियो के बीच में। ये मुकाबला काफ़ी ज़्यादा छोटा रहा। इस मैच का अंत काफ़ी अजूबी गरीब रहा, क्योंकि ओटिस और गेबल ने दबदबा बनाया हुआ था, लेकिन दोनों सुपरस्टार साथ ही में रेफरी के मना करने के बावजूद रिंग में रहे। इसी वजह से रेफरी ने मुकाबले का अंत कर दिया। इसके बाद टॉप ऑफ रोप से
ओटिस ने मिस्ट्रियो के ऊपर ड्राइव लगा दी और डिस्क्वालिफिकेशन के वजह से रे मिस्टेरियो और डोमिनिक मिस्ट्रियो की इस मैच में जीत हासिल की। इसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है सेमी ज़ेन, जे उसो, किंग कॉर्बिन वर्सेस डेनियल ब्रायन, सीज़रो और केविन ओवेंस के बीच में। स्मैकडाउन के मेन इवेंट के लिए सबसे पहले जे उसो और किंग कॉर्बिन बाहर आ जाते, इसी के साथ एज भी बाहर आ जाते। ऐसा लग रहा था कि कमेंट्री टेबल पर बैठकर इस मैच को देखेंगे। यह मुकाबला काफ़ी ज़बरदस्त चल रहा था और इस समय सीज़रो मुश्किल में नज़र आ रहे थे। दूसरी तरफ पॉल हेमन भी कमेंट्री टेबल पर नजर आ रहे थे। सीज़रो को अपने साथियों को टैग देने की ज़रूरत थी। सीज़रो ने डेनियल ब्रायन को टैग दे दिया, विरोधियों के ऊपर मुंह लगाने पर शुरू कर दिए। ब्रायन ने सेमी ज़ेन को किक्स लगाकर शुरू कर दिया और टॉप रोप पे ज़बरदस्त मुंह लगाया। केविन ओवेंस ने जे उसो पर अटैक कर दिया। कॉर्बिन ने सीज़रो को रिंग के बाहर भेजा और वो लड़ रहे थे। ब्रायन ने जे उसो को सुपरप्लेक्स लगाया और फिर यस लॉक देते हुए सबमिशन के जरिए अपनी टीम को जीत दिलाई। मुकाबले के बाद किंग कॉर्बिन ने ब्रायन को एंड ऑफ डेज, ओवेंस ने किंग कॉर्बिन को स्टनर, सेमी ज़ेन ने ओवेंस को फटका, सीज़रो ने ज़ेन को अपरकट दिया और फिर सीज़रो के ऊपर जे उसो ने सुपर किक लगाई। एज ने रिंग में एंट्री करते हुए जे उसो को स्पीयर दिया और उसी वक्त रोमन रेंस ने भी एज को स्पीयर देते हुए स्मैकडाउन के एपिसोड का अंत किया। और जो हमारे आज की वीडियो थी वो यही तक की थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।